हरियाणा से वोटिंग के 2 दिन पहले एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि दिखाई पड़ी है। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे तक चली मुलाकात में हरियाणा की राजनीति को लेकर खूब चर्चा हुई है, ऐसा बताया गया सोनिया गांधी से। कुमारी शैलजा की मुलाकात के बाद अब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे की बेचैनी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। हरियाणा की राजनीति में भी इस मुलाकात से सियासत गरमाई है, क्योंकि कुमारी शैलजा सीएम की दावेदार है। हालांकि वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन हाई कमांड ने उनको टिकट नहीं दिया। अब सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बताया यह जा रहा है कि कुमारी शैलजा और सोनिया गांधी के बीच लगभग आधे घंटे की मीटिंग हुई थी। इसके बाद शैलजा मीडिया से बातचीत किए बिना ही वहां से निकल गई। आपको यह भी बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, और इससे पहले कुमारी शैलजा और सोनिया गांधी की यह जो मुलाकात है, यह बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरियाणा के सियासी समीकरण के लिहाज से कुमारी शैलजा के इस मुलाकात के बाद हरियाणा की राजनीति, खास तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट की जो राजनीति है, उसमें हलचल है। राहुल गांधी की हरियाणा में अंतिम रैली से पहले सोनिया गांधी और कुमारी शैलजा की इस मुलाकात को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले अगस्त में भी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। शैलजा ने कहा था कि हरियाणा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। चुनाव नजदीक है, इसलिए हरियाणा कांग्रेस में सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। वहीं विधानसभा चुनाव के समय टिकट वितरण में जो अनदेखी हुई थी, उसके बाद शैलजा तकरीबन 2 सप्ताह तक सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से दूर थी, खामोश थी। उनकी चुप्पी ने प्रदेश की सियासी माहौल को खूब शोर वाला बना दिया। उनकी चुप्पी का शोर राजनीतिक गलियारों में हो रहा था। विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने उन्हें पार्टी में आने का न्योता भी दिया। हालांकि इसके बाद कुमारी शैलजा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैं पक्की कांग्रेसी हूं, मेरी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, मेरे खून में कांग्रेस है। कहा यह भी गया कि कांग्रेस ने जिन 79 सीटों पर टिकट की घोषणा की है, उसमें से शैलजा गुट को सिर्फ 9 सीटों पर ही तवज्जो मिली। भूपेंद्र हुड्डा बटे साथी रणदीप सुरजेवाला गुट को 2 टिकट मिले। शैलजा ने हाल ही में मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी की थी, लेकिन हाईकमान ने इसमें कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई थी, जिसके बाद से कहा यह गया कि शैलजा हाई कमांड से नाराज चल रही है। हाल ही में राहुल गांधी अपनी चुनावी रैली के दौरान अंबाला में कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी को दूर करने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। यहां पर उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा से हाथ भी मिलवाया था। बीजेपी के दिग्गज नेता ने कांग्रेस पर तंज भी कसा था। उनका कहना था कि कांग्रेस के बीच इस पतरे को आजमाने के बाद कोई गुटबाजी समाप्त होने वाली है ही नहीं। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा है कि सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा पिछले दिनों टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को प्रमुखता मिलने से नाराज हो गई। वह 2 सप्ताह तक चुनाव प्रसार से दूर रही। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब उन्हें आश्वासन मिला, मुलाकात हुई, तब वह प्रचार में दिखने लगे। वहीं अब चुनाव प्रचार की मुहिम में उतरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोशिश रही है कि कांग्रेस की गुटबाजी को समाप्त करने का संदेश जनता के बीच में जाना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस हाईकमांड के दोनों दिग्गजों का प्रयास था कि कांग्रेस की एकता का संदेश जनता के बीच में दिया जा सके। हालांकि दोनों ही वरिष्ठ नेता शायद इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं थे। हरियाणा में भले ही कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों में मुख्यमंत्री पद के जो दावेदारी वाली जो कहानी है, वह बहुत तेजी से चल रही है। कांग्रेस में लगातार दावेदारियां ठोकी जा रही हैं। शैलजा कई मौकों पर मुख्यमंत्री चेहरे का दावा बता चुकी हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन ऐन वक्त पर हाईकमान से इजाजत नहीं मिली। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री चेहरे पर चुनाव के बाद फैसला होगा। कुमार शैलजा हरियाणा में बड़ी दलित नेता मानी जाती है। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुड्डा के खेमे में हलचल जरूर मचा रहे हैं।
हालांकि कांग्रेस, आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा चुनाव के बाद होगी। अब अगर कांग्रेस अच्छे नंबर के साथ आती है तो वाकई में चुनाव परिणाम के बाद भी कांग्रेस के खेमे में यह मुख्यमंत्री पद को लेकर सिर फुटोव होना लाजमी है। पर ऐसी स्थिति आएगी या नहीं, यह पता चलेगा 8 अक्टूबर को। अगर आप यह वीडियो